नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आदमी की जिसने 2008 में सबसे बड़े फाइनेंशियल मेल्टडाउन को प्रिडिक्ट कर लिया था। सब लोग बुलिश थे उस टाइम पे, पर उसने कहा ये मार्केट टूटेगा और जब मार्केट क्रैश हुआ तो वो जीत गया। और उस आदमी का नाम था माइकल बरी। और आज 2025 में वही आदमी फिर से वार्निंग दे रहा है कि इस बार उसने वार्निंग दी है एआई बबल के खिलाफ। और बरी जी कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बबल बन चुका है और उसने इस बबल के अगेंस्ट $1 बिलियन का बेट लगाया है। माइकल बरी ने अपने हेज फंड साइन एसेट मैनेजमेंट के थ्रू दो एआई स्टॉक्स के अगेंस्ट बेट लगाई है। पहली है एनवीडिया और दूसरी कंपनी है प्लेंटिल। और ये कोई छोटी बात नहीं है, टोटल शॉर्ट पोजीशन अराउंड $1.1 बिलियन की है और एनवीडिया पर $187 मिलियन के पुट ऑप्शंस और रफली 1 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। प्लेंटिल पर $912 मिलियन के पुट ऑप्शन अराउंड 5 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स ले रखे हैं। पुट ऑप्शन का मतलब होता है अगर स्टॉक गिरता है तो प्रॉफिट मिलता है। और जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई, एनवीडिया और प्लेंटिल के शेयर 8 से 10% तक क्रैश कर गए। बरी का कहना है कि ये कंपनीज अपने प्रॉफिट्स आर्टिफिशियल इन्फ्लेट कर रहे हैं। और ये कैसे कर रहे हैं? बाई एक्सटेंडिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ देयर एआई हार्डवेयर, जैसे कि जीपीयूएस और डाटा सर्वर्स। मतलब कि डेप्रिसिएशन कम दिखाया जा रहा है और प्रॉफिट ज्यादा दिखाया जा रहा है। माइकल बरी कहते हैं कि ये वन ऑफ द मोर कॉमन फ्रॉड्स ऑफ द मॉडर्न एरा। बरी का मानना है एआई अर्निंग्स रियल नहीं दिखाई जा रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1999 के .com बबल में हुआ था। तब भी कंपनीज ने हाइप को बेचा था और इन्वेस्टर ने अपना सारा पैसा खो दिया था उस टाइम पे। अब थोड़ा वैल्यूएशन को बात करते हैं। एनवीडिया का मार्केट कैप है $4.58 ट्रिलियन और उसका पीई रेशियो है 54 और प्लेंटिल का पीई रेशियो है 404 और प्राइस टू सेल्स है उसका 116। मतलब मार्केट कह रहा है कि ये कंपनीज हर साल रॉकेट की तरह ग्रो करेंगी, बट रियलिस्टिकली अगर आप देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। प्लेंटिल का सीईओ एलेक्स कार्प ने बरी को बैटशीट क्रेजी बोला, लेकिन बरी वही आदमी है जिसे लोग 2008 में भी पागल कहते थे। जब तक वो बिलियनियर नहीं बन गया तब तक। ग्लोबल एआई ट्रेंड की बात करते हैं। अभी एआई में दुनिया भर में क्रेजी चल रहा है। 2029 तक एआई में लगभग $3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट आने का एस्टिमेट लगाया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल, मेटा, अमेजोन, सब एआई पे मैसिव बेट लगा रहे हैं। लेकिन बरी का कहना है कि ये भी एक मैनिया बन चुका है। जब वैल्यूएशन ग्रोथ से ज्यादा तेज भागती है तो करेक्शन होना जरूरी है। अब सवाल ये है कि अगर यूएस में एआई बबल फूटा तो इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। डायरेक्टली तो हम एनवीडिया और प्लेंटिल से लिंक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा आईटी सेक्टर एआई के ट्रेंड पे हेवली डिपेंडेंट है। चलो कुछ इंडियन कंपनीज की बात कर लेते हैं। तो पहली है टाटा इलेक्सी। टाटा इलेक्सी एआई और ऑटोमेशन के प्योर डिजाइन सॉल्यूशन बनाता है, स्पेशली ऑटोमोटिव और हेल्थ केयर सेक्टर्स के लिए। इनका एआई बेस्ड सेल्फ ड्राइविंग और वीडियो एनालिटिक सिस्टम जैगुआर लैंड रोवर जैसे क्लाइंट्स के साथ यूज हो रहा है। और ये एक प्योर प्ले एआई कंपनी है इंडिया में, जहां से रियल इनोवेशन निकल रहा है। दूसरी है एल&टी माइंडट्री। एल&टी माइंडट्री ने एआई को अपने क्लाउड बिजनेस के साथ मर्ज किया है। इनका इंटरनल प्लेटफॉर्म canvas.ai कंपनीज को डाटा ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। एल&टी ग्रुप का सपोर्ट के साथ ये कंपनी एआई कंसल्टिंग में ग्लोबल प्लेयर्स के साथ compete कर रही है। और तीसरी है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने एआई के टेलीकॉम और 5G सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट किया है। उनका AQT प्लेटफॉर्म प्रेडिक्टिव ऑटोमेशन और नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन में यूज होता है। अभी अडॉप्शन स्लो है, पर लॉन्ग टर्म में टेलीकॉम एआई एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। चौथी है पर्सिस्टेंट सिस्टम्स। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स ने एआई पे सबसे पहले बेट लगाया था। ये माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ मिलकर जनरेटिव एआई टूल्स बना रहे हैं, स्पेशली कोडिंग, टेस्टिंग और डाटा प्रोसेसिंग के लिए। इनका फोकस हाइप नहीं, रियल एंटरप्राइज एआई यूज केसेस पर है। पांचवी है इन्फोसिस एंड टीसीएस। इन्फोसिस और टीसीएस दोनों ही अपने एआई प्लेटफॉर्म इन्फोसिस टॉप्स और टीसीएस कोग्निक्स से ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए प्रोडक्टिविटी और ऑटोमेशन बढ़ा रहे हैं। ये दोनों एआई रेवोल्यूशन के कोर में है। लेकिन अगर यूएस टेक बबल क्रैक करता है तो शॉर्ट टर्म में प्रेशर जरूर आएगा इस पे। एआई बबल फूटने पे इम्पैक्ट जो इंडिया पे पड़ सकता है वो है, अगर बरी सही होता है और एआई बबल क्रैक करता है
तो ग्लोबल टेक वैल्यूएशन डाउन जाएगी और इंडियन आईटी सेक्टर शॉर्ट टर्म में करेक्ट जरूर करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया विनर बनेगा क्योंकि हम एआई सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। अब इन्वेस्टर्स के लिए एक लेसन है, हाइप से दूर रहो और वैल्यू के पास। एआई फ्यूचर जरूर है, नो डाउट, लेकिन हर फ्यूचर के साथ एक बबल भी आता है। 2000 में इंटरनेट का बबल आया था, 2021 में क्रिप्टो का आया था और अब 2025 में एआई का। माइकल बरी कह रहे हैं, जब सब लोग एक डायरेक्शन में भाग रहे हो तब एक बार रुक कर सोच लेना चाहिए कि क्या मैं भी सही भाग रहा हूं कि नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो हाइप और वैल्यू के बीच बैलेंस रखता है। अभी मार्केट में दो कैंपस है, एआई बुल जो कह रहे हैं ये रेवोल्यूशन अभी स्टार्ट हुआ है और दूसरा है एआई बियर्स जो कह रहे हैं वैल्यूएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सच दोनों के बीच में है, टेक्नोलॉजी रियल है लेकिन प्राइस इन्फ्लेटेड है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए एक मैसेज है, एआई के हाइप पे ब्लाइंडली मत बिलीव करो, देखो किस कंपनी के पास रियल क्लाइंट्स हैं और कंसिस्टेंट कैश फ्लो है कि नहीं और क्लियर एआई स्ट्रेटजी है कि नहीं। शॉर्ट टर्म करेक्शन हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रेंड हमेशा पॉजिटिव हो जाती है क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाती है। एंड में कंक्लूजन यह है कि माइकल बरी की वार्निंग को इग्नोर मत करना, लेकिन उससे डरो भी मत। स्मार्ट बनो, डाटा पे बिलीव करो, हाइप पे नहीं। और आज का एक सवाल है, आप किस साइड हो, एआई बुल्स या एआई बियर्स? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग विशाल फिन टॉक्स, जहां हम मार्केट को समझते हैं, हाइप को नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फाइनेंशियल रियलिटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।